प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि हमें परमात्मा का सरल मार्ग और शुद्ध मार्ग और सही मार्ग कैसे प्राप्त हो। तो आपके लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप पहले किसी ऐसे गुरु से गुरु दक्षिणा या शिक्षा या मार्गदर्शन ऐसे के सानिध्य में करें जो वेद का अनुगमन करने वाला हो या सत्य मार्ग पर चलने वाला हो और आपको भ्रमित करने वाला नहीं हो, या किसी प्रकार का कोई लोभ ही नहीं हो, या आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता हो। ऐसे मार्गदर्शन करने वाले का अनुगमन करिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए जो आपके वेद के विरुद्ध ले जाए या वेद के विरुद्ध कार्य कराए, उसका मार्गदर्शन या मार्ग अनुगमन न करें। तो मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ, शुद्ध मार्ग में आप सबसे अव्वल नंबर में जो होता है तो गीता का अध्ययन करिए। सनातन धर्म में वशिष्ठ का अध्ययन करिए, आप महारामायण का अध्ययन करिए, 4 वेदों का अध्ययन करिए, 6 शास्त्रों का अध्ययन करिए, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करिए और विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करिए, उपनिषदों का अध्ययन करिए, विचार सागर का अध्ययन करिए। तो जब इस तरह से आप प्रारंभिक अवस्था अगर आपकी है और आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको सर्वप्रथम रामायण का अध्ययन करना चाहिए। जो तुलसीदास जी की रामायण है तो आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पूरा सत्य प्रतीत नहीं होता है, वहाँ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में कोई लड़का या लड़की पढ़ती है तो संपूर्ण ज्ञानी तो बन नहीं जाता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है और प्रेम का भाव उदय होने लगता है। तो गीता को बाद में पढ़िए, पहले रामायण का अध्ययन करिए। रामायण का अध्ययन करने के बाद फिर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करिए। वाल्मीकि का अध्ययन करने के बाद आप 4 वेदों को पढ़िए और वशिष्ठ को पढ़िए। फिर जो है ब्रह्मसूत्र और विवेक चूड़ामणि और विचार सागर को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए और लास्ट में जाकर के आप गीता का अध्ययन करिए। तो आपको असलियत ये मालूम पड़ जाएगी। और जो 18 पुराण दिए हैं ये भी वेद के ही भाग हैं। मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए इसमें समझाया गया है उदाहरण दे करके। तो 18 पुराणों में भी मार्गदर्शन बताया गया है। तो भाइयों और बहनों से मेरा एक ही मतलब है कि सनातन धर्म का या सत्य मार्ग का अनुगमन करना चाहते हैं तो इन ग्रंथों को पढ़िए, सच्चे गुरु की शरण में जाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किस पे शिक्षा लें या ना लें, जो आपको अच्छा लगता हो, शुद्ध और सरल मार्ग बताता हो, उसका अनुगमन करें और उस पे से ही शिक्षा लें तो अति उत्तम होगा। ये आप जांच परख लें पहले। तो मैं आपके लिए सत्य मार्ग और सनातन मार्ग और वेदों का मार्ग के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ और इसी में रह कर के कार्य करिए, क्योंकि हमारा विश्व कल्याण के जो मार्ग का दर्शन करता है वो सनातन धर्म है, जो किसी मजहब या किसी जाति के चक्कर में नहीं पड़ता है। हमारा वेद कभी किसी जाति की ओर इंगित नहीं करता है, वो मानव की ओर इंगित करते हैं। गीता भी इसी बात को कह रही है, किसी जाति की ओर प्रेरित नहीं करती है, किसी धर्म की ओर प्रेरित नहीं करती है। केवल धर्म जो सच्चा मार्ग है उसके लिए प्रेरणा देती है। तो आप इनका अध्ययन करिए और सनातन धर्म को बढ़ाइए और सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। सनातन धर्म का मतलब है सत्य मार्ग का प्रचार करिए, असत्य मार्ग का प्रचार मत करिए। चाहे वो कोई धर्म का हो, चाहे वो सनातन धर्मी हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, असत्य धर्म का या अनाचार का बिल्कुल प्रचार मत करिए, मत उसका अनुसरण कीजिए। इसीलिए सत्य को यदि आपको प्राप्त करना है
तो आत्म साक्षात्कार करिए, प्रकाश के रूप में करिए और सच्चे गुरु की शरण में जाइए तो ब्रह्म का साक्षात्कार भी हो जाता है। तो जब इन चीज़ों की आपकी प्राप्ति हो जाएगी तो आप अनाचार से या व्यभिचार से या बलात् से आप धन कमाने की ओर प्रेरित नहीं होंगे। आपको ये संतोष आ जाएगा कि जो परमात्मा हमको दे रहा है हम उसी में संतुष्ट हैं, क्योंकि पेट तो किसी का भरता नहीं है धन और संपत्ति से। इसीलिए भाई और बहनों में यही कह रहा हूँ, सत्य का मार्ग अपनाइए और सत्य के मार्ग पर चलिए। इसी में कल्याण है, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारे आत्म कल्याण छिपा हुआ है और इसी में मुक्ति का मार्ग छिपा हुआ है। तो भाई और बहनों मैं आपके लिए यही प्रेरणा देता हूँ, आप सनातन धर्म का बढ़ावा दीजिए और सनातन धर्म के जो गुरु हैं, जो अनुसरण कर रहे हैं, सत्य मार्ग हमें बता रहे हैं, उनकी शरण में जाइए और वहाँ ज्ञान प्राप्त करिए और सदग्रंथों का अध्ययन करिए। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।